हेलो गाइस, वेलकम टू हाले किस्मत। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियो को मिस ना कर पाएँ। अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं तो उसकी कोई फ़ीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए बस करना आपको ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया है। उसके बाद आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट सेक्शन के अंदर मौजूद है। तो आज हमारी लाइव रीडिंग्स का दूसरा सेशन है। तो जो मेरी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने एक मेल का हाथ देखा था। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अकाउंटेंट का या मैनेजर का हाथ कैसा होता है, यानी उसके हाथ में कैसे साइंस होते हैं, वो कौन सी लाइंस होती है जिसकी वजह से इंसान का जो रुझान है, जो उसका मिजाज है, वो अकाउंटेंट की तरफ, बैंकिंग की तरफ या फाइनेंस की तरफ जाता है, तो आप वो पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं और उससे पता कर सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि अगर आपके हाथ में वो साइन हैं या नहीं है। तो आज जो हम वीडियो पे जिस हाथ के ऊपर जो बात करना जा रहे हैं वो एक फीमेल का हाथ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक 48 ईयर्स यानी 48 साल की एक फीमेल का हाथ है। अगर आप इस हाथ पे अंगूठा देखें, जो इस हाथ पे जो सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ है, अगर अंगूठा किसी औरत का इतना मजबूत हो और इतना ज़्यादा ताकतवर हो तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इसकी दो मायने कि पहली बात तो ये कि ऐसा इंडिविजुअल जो होता है तो वो कभी भी किसी भी हालात में जितने मर्जी बुरे हो जाएं, इतने मर्जी बुरे बद से बदतर क्यों ना हो जाएं, वो कभी भी हार नहीं मानता किसी भी हालात में। लेकिन अगर किसी औरत के हाथ में इतना मजबूत अंगूठा हो तो वो उसकी जो मैरिज लाइफ होती है उसके लिए पॉजिटिव नहीं होता, वो उसके लिए इतना अच्छा नहीं होता। क्योंकि औरत के हाथ में इतना मजबूत अंगूठा होना इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो या तो औरत को तलाक होगी, यानी उसको डिवोर्स होगी, या जो उसका जो लाइफ पार्टनर होगा इतना अच्छा नहीं मिलेगा उसे, जिसकी वजह से जो इन दोनों के बीच में जो इनकी जो मैरिड लाइफ होगी ना, उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यानी एक बंदा जो उसका हस्बैंड होगा उसको ब्लेम कर रहा होगा, जो उसकी वाइफ होगी उसकी ब्लेम कर रही होगी, और बिना मकसद बेवजह, यानी आपस में इनको लड़ाई का मौका चाहिए होगा। यार तुम ये गलत करते हो, वो कहेगा तुम ये गलत करती हो। बस इसकी वजह से इन लोगों की शादियां इतनी सक्सेसफुल नहीं रहती। अगर किसी औरत का अंगूठा इतना मजबूत हो, औरत का अंगूठा अगर कमज़ोर है तो वो पॉजिटिव साइन होता है कि वो हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हैं। लेकिन अगर औरत का अंगूठा इतना मजबूत हो तो एक कॉम्प्रोमाइज़ ना करने की निशानी, यानी इंडिविजुअल जो होता है कि वो समझता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और इस हाथ के अंदर इनके अंदर मुकम्मल तौर पे कैपेसिटी है, किसी भी हालात को ये फेस कर सकती हैं और उससे निकलने की भी सलाहियत रखती हैं। अगर आप हाथ की लाइंस के ऊपर यानी लकीरों के ऊपर आप अगर आपकी नज़र जाए तो आपको जो सबसे पहली जो लकीर जो हाथ पे नज़र आती है वो ब्रेल लाइन है। अगर आप इसकी ब्रेल लाइन का आगाज़ देखें तो वो लाइफ लाइन के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, यानी दोनों लकीरें मर्ज होकर निकल रही हैं जो आगे जाके अलग हो रही हैं, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। अगर ब्रेल लाइन और लाइफ लाइन अगर माउंट ऑफ जुपिटर के नीचे मर्ज हुई हों, यानी इकट्ठी हुई हों, जुड़ी हुई हों, यानी इस हाथ में जैसे ये है, तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल का जो बचपन होता है यानी चाइल्डहुड होता है वो बहुत ही ज़्यादा शाय यानी शर्मीले मिजाज का इंसान होता है। लोगों से मिलने में और जुलने में यानी उनसे मुलाकात करने में बहुत ही शर्माता है और शर्मीले मिजाज का होता है बचपन में। लेकिन वक्त के साथ साथ इस इंडिविजुअल का जो मिजाज है वो तब्दील होता गया। अगर आप ब्रेन लाइन का एंड देखें तो ये जो ब्रेन लाइन है वो माउंट ऑफ मरकरी के नीचे अख्ताम पजीर होती है, यानी उसका एंड होता है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल माइंडली तौर पे बहुत ही ज़्यादा शार्प है और इंटेलिजेंट है, यानी वो किसी भी काम करने को सलाहियत रखता है। और जो इसकी ब्रेन लाइन है इस इंडिविजुअल के हाथ में वो आगे जाके मजबूत से मजबूत होती जा रही है। पीछे जाके यानी बचपन में आप कह सकते हैं कि एज ये इंडिविजुअल थोड़ा सा डम था, यानी एक ही गलतियाँ बार बार रिपीट करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ उसने अपनी गलतियों से सीखा और उनको बेहतर किया, यानी अपनी जो कमियां थी, जो अपनी जो अंदर जो खामियां थी इंडिविजुअल के अंदर, उसने उसको सही किया, दुरुस्त किया और अपने आप को मजीद बेहतर से बेहतर करता गया। क्योंकि ब्रेन लाइन का आगाज़ इस हाथ के ऊपर माउंट ऑफ मार्स से भी हो रहे हैं, पॉजिटिव मार्स के अंदर से लकीरें उठ के ब्रेन लाइन के अंदर मर्ज हो रही है, जो चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल को गुस्सा या और बहुत जल्दी आ जाता है। अगर इसकी हार्ट लाइन का और ब्रेन लाइन का मिला के कॉम्बिनेशन पड़े तो ये इंडिविजुअल किसी हद तक बहुत ही ज़्यादा जज्बाती भी है, यानी फैसले जब गुस्सा आता है तो जज्बात में आके बहुत से फैसले ऐसे ले लेता है जिसका इसको बाद में बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि काश अगर मैंने ये काम ना किया होता तो बहुत बेहतर होता। यानी जिसके इंसान से ऐसे जो लोग होते हैं अमूमन तौर पे जिस इंडिविजुअल के साथ भी यानी किसी इंसान के साथ भी लड़ते हैं, उसके बाद इनके दिल में एक वहम सा एक बोझ सा बैठ जाता है कि यार मैंने जो उसके साथ सही नहीं किया। बेशक ये अपने ही पॉइंट में बिल्कुल ठीक हो, यानी बेशक ये दुरुस्त भी हों, इनको एक दुख सा लग जाता है, यानी इनकी हार्ट के ऊपर
यानी दिल के ऊपर एक बोझ सा बन जाता है कि यार मैंने शायद उसके साथ सही नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अगर आप इनकी हार्ड लाइन की तरफ गौर करें तो अगर इनके हार्ड लाइन आप देखें तो आपको मालूम होगा कि हार्ड लाइन जो है वो चेन लाइन की सूरत में यानी टुकड़ों के ऊपर बनी हुई है। औरत के हाथ में और मर्द के हाथ में हार्ड लाइन का बड़ा फ़र्क होता है। अगर औरत के हाथ में ऐसी लाइन है तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। ये ऐसी औरत को रिप्रेजेंट करती है कि जो किसी भी हालात में हमेशा अपने शोहर का ही साथ देती है। यानी शोहर यानी जो उसका हस्बैंड होगा उसके साथ किसी भी हालात में किसी भी जगह पे यानी गुर्बत से गुर्बत क्यों ना आ जाए, यानी वो किसी अमीर घराने से भी उठ के आई हो, अगर किसी औरत के हाथ में ऐसी हार्ट लाइन है तो वो उसका जो हस्बैंड है वो गरीब से गरीब क्यों ना हो जाए, वो हमेशा उसके साथ ही देती है। यानी हर हालात में कंप्रोमाइज़ करने की सलाहियत रखती है। अगर ये मर्द के हाथ में तो ये नेगेटिव साइन है, अगर औरत के हाथ में तो इंतहाई पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर आप इनकी हार्ट लाइन देखें तो आपको नज़र आएगा कि हार्ट लाइन की जो ब्रांचेस है वो नीचे की तरफ ज़्यादा है। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि दिल के मामलात में इनको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। यानी जो भी इनकी ज़िंदगी में आता है, ख़वाह वो अपना हो या गैर हो, इन दी एंड इनका दिल दुखा के चले जाता है, जिसकी वजह से इनके दिल के अंदर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो दफन हो गई हैं, जिनको ये चाह के भी बयान नहीं कर सकती। यानी ये ऐसा इंडिविजुअल ज़्यादातर बातें अपने दिल के अंदर रखता है। अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें, आपको इसकी इनकी लाइफ लाइन के अंदर एक अनयूजुअल सा साइन नज़र आएगा। वो ये है, अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें कि उसने जो माउंट ऑफ वीनस है, यानी जो ये हिस्सा है, ठीक है, उसको बहुत ही ज़्यादा कर्व में लिया हुआ है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि इंसान की जो ख्वाहिशें हैं, जो उसका इन्वायरमेंट है, लिविंग इन्वायरमेंट है, वो बचपन में से लेके एंड तक तब्दील से तब्दील होता जाएगा। यानी जो चेंजेस आएंगी वो सडन आएंगी, अचानक आएंगी। क्योंकि अगर आप तीनों की लकीरों को मिला के पढ़ें, यानी हार्ट लाइन को, ब्रेन लाइन को और लाइफ लाइन को, तो ये रिप्रेजेंट करती हैं कि इंडिविजुअल की लाइफ में जितने भी इवेंट्स होंगे वो अनएक्सपेक्टेड होंगे। यानी कुछ अच्छा होगा तो अनएक्सपेक्टेड होगा, अगर कोई बुरा भी होने वाला होगा वो भी अनएक्सपेक्टेड होगा। यानी कुछ भी चीज़ प्लान नहीं होगी। यानी जैसे हम कोई चीज़ प्लान करते हैं ना कि यार मैं इस वीकेंड पे ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन ऐसे इंडिविजुअल की लाइफ में कुछ भी प्लान नहीं होता। नहीं, सब कुछ जैसे सडनली मिलता है, अचानक ही होता है उसकी लाइफ में, क्योंकि इनकी फेट लाइन भी ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अभी हम बात सिर्फ इनकी लाइफ लाइन पे करें तो फेट लाइन में हम आगे जाके मूव करेंगे। अगर हम इनकी लाइफ लाइन देखें तो उनके एंड पे आपको एक फॉर्क का निशान मिलेगा, जो इनके एक जो कुछ यहाँ पे है, ये एक लाइन इसकी माउंट ऑफ मून पे जा रही है। लेकिन इनकी जो लाइफ लाइन है, जो इनकी जो प्राइमरी लाइफ लाइन है जो चल रही है, वो उनके एंड तक जा रही है, जो अंगूठे की कर्व तक जा रही है, यानी यहाँ पे जा रही है। तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल जो है जिसके हाथ में भी ये साइन है, उसके बाद ड्यूल नेशनैलिटी है। यानी वो बाय जिस मुल्क में पैदा हुआ होगा उसकी नेशनैलिटी भी अपने पास रखेगा, और जिस मुल्क में जाके वो रहेगा उसकी नेशनैलिटी भी इसके पास होगी। यानी जिस हाथ में भी ये साइन होगा तो इस इंडिविजुअल के बाद ड्यूल नेशनैलिटी होगी। और इस केस में इस इंडिविजुअल के बाद ड्यूल नेशनैलिटी है, इसने अपनी नेशनैलिटी भी रखी हुई है और जिस मुल्क में ये रह रही है उसकी नेशनैलिटी भी रखी हुई है, और ये ताहयात ही रखेंगी अपने साथ। लेकिन ओल्ड एज में जाके, यानी जब इनके ऊपर ओल्ड एज आ जाएंगे, 60+ होंगी, तो ये अपनी जो बर्थ नेशनैलिटी होगी इसको छोड़ देंगी, जिस कंट्री के अंदर इन्होंने ट्रैवल किया होगा उसकी नेशनैलिटी अपने पास ही रखेंगी। यानी अपनी जो पैदाइशी नेशनैलिटी होगी यानी बर्थ नेशनैलिटी होगी इसको छोड़ देंगी, और जिस मुल्क में रह रही हैं उस मुल्क की ही होके रह जाएंगी। अगर इनकी आप लाइफ लाइन देखिए तो लाइफ लाइन जो है इनकी वो जो उसके ऊपर से कुछ ब्रांचेस लेकर रही हैं, जो ऊपर की तरफ जा रही हैं, वो एंड तक जा रही हैं, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल की लाइफ में वक्फे वक्फे बाद पॉजिटिव इवेंट्स होते रहेंगे। या क्योंकि ये तस्वीरें हैं, पिक्चर्स हैं, कि उसके अंदर मैं हर चीज़ प्रोडिक्ट नहीं कर सकता। या इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि इंडिविजुअल वक्फे वक्फे बाद अपनी जो रैश है, यानी उसकी जो रेजिडेंस है, यानी उसका जो घर है, वो तब्दील करता रहेगा बस। लेकिन इंसान जिस जगह पे भी जाएगा उसके लिए वो एक पॉजिटिव ही होगा, यानी उसके लिए ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इवेंट लाएगा वो। अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें तो लाइफ लाइन के अंदर इनके जो सेहत है उसके अंदर बचपन से लेके ताहयात एंड तक अप्स एंड डाउन होते रहेंगे। कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, लेकिन अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। अगर आप इनका हाथ देखें तो आपके इनके हाथ में जो चीज़ें नज़र आएंगी मुकद्दर की लकीर के साथ, इनके हाथ में लाइन ऑफ मरकरी भी है, जो लाइन ऑफ बिजनेस भी कहलाती है, यानी कारोबारी लकीर कहलाती है। अगर आप इसके साथ इनकी मुकद्दर की लकीर को पढ़ें, क्योंकि लाइन ऑफ मरकरी जब आ जाती है हाथ के ऊपर तो उसको लाइन ऑफ फेट के साथ यानी मुकद्दर की लकीर के साथ पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हाथ के ऊपर जितनी भी लकीरें होती हैं, हाँ वो हार्ट लाइन हो, ब्रेन लाइन हो, ज़िंदगी की लकीर हो, आपकी सन लाइन हो और आपकी लाइन ऑफ मरकरी हो, उसको हमेशा फेट लाइन के साथ मिला के पढ़ा जाता है। क्योंकि फेट लाइन हमारे विजन को जाहिर करती है, यानी इंसान का जो इंडिविजुअल है वो कितना एफर्ट लगाता है यानी किसी काम को करने में, यानी उसका फोकस क्या है लाइफ के अंदर।
क्योंकि आपके हाथ में जितने मर्जी अच्छे साइन हो, यानी आपके हाथ में फिश साइन है, स्टार साइन है, जितने मर्जी अच्छे साइन हो, इवन सन लाइन है आपके हाथ में जो सक्सेस को जाहिर करती है, अगर आपकी फेट लाइन अच्छी नहीं है, यानी आपकी फेट लाइन नहीं है, तो उसका आपको कभी भी फ्रूट नहीं मिल पाएगा, यानी इसका फल नहीं मिल पाएगा। तो इनके हाथ में जो लाइन ऑफ मरकरी है, यानी इनको बचपन से ही बिजनेस का और कारोबार का शौक था, यानी इनका जो रुझान है वो कारोबार की तरफ ज़्यादा है, यानी बिजनेस माइंडेड है, यानी कारोबारी खतून है ये एक। अगर आप इनकी फेट लाइन देखें जो माउंट ऑफ मून से शुरू होती है, तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल की जो लाइफ है, यानी जो उसकी फेट है, उसके अंदर लोगों की मदाखलत बहुत ज़्यादा है, यानी इंसान को जो कामयाबी होती है इसके अंदर दूसरों का हाथ भी शामिल होता है, यानी उनको हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि पैसे वाइज हो, इंसान आपको कोई अच्छा कि कोई आइडिया दे सकता है, कोई मशवरा दे सकता है, जिसकी वजह से इंसान यानी इंडिविजुअल की लाइफ में आगे जाके वो कामयाब होता है। लेकिन इनके हाथ में जो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो उनकी खुद की पैदा करते हैं, यानी कोई बुरा डिसीजन लिया जिसकी वजह से इनको लॉस हो जाता है। अगर आप इनकी फेट लाइन देखें और लाइन ऑफ मरकरी को अगर आप मिला के पढ़ें, तो जब इनका कोई जो टाइम फ्रेम जो शुरू होता है 27 से 28 साल का, ये आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 26 साल भी हो सकते हैं, 30 आपके 29 साल भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके अंदर इन्होंने या तो अपने जो कैरियर है या जॉब है वो उसको तब्दील किया, ठीक है, या फिर अगर ये कारोबार करती हैं, क्योंकि इनके हाथ में मुकम्मल तौर पे साइंस है कि ये कारोबार से रिलेटेड कोई काम करती हैं, यानी ये बिज़नेस के अंदर हैं, तो ये चेंज करता है कि इंडिविजुअल का जो है या तो उसकी जॉब का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हुई है, या इसका इनका कारोबार तब्दील हुआ है। यानी मिसाल के तौर पे एक इंडिविजुअल है, अगर वो मिसाल के तौर पे बुटीक का कारोबार करता है, यानी कपड़े का कारोबार करता है, तो वो पार्लर के अंदर आ जाएगा, यानी वो पार्लर का काम करना शुरू कर देगा। अगर आप इनकी फेट लाइन आगे जाके देखें, तो आगे जाके इनके हाथ में 2 फेट लाइन हो जाती हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि एक से ज़्यादा कारोबार होगा। और उस कारोबार के साथ अगर आप इनके देखें, अगर आप इनके हाथ में सन लाइन भी अपेयर हो रही है, और जो इनका कारोबार का जो दौरानिया है वो कोई 33 साल से के पास से शुरू होता है, जिसके साथ इन्होंने दूसरा कारोबार किया था, और 33 साल के बाद इनकी जो लाइफ के अंदर जो है बेशुमार पैसा आया है, यानी बेशुमार पैसा आया है, जिसकी वजह से इनका जो कारोबार है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो हुआ है। लेकिन अब अगर आप आगे जाके देखें इनके हाथ में जो वो कारोबार है, आगे जाके अगर इनकी आप फेट लाइन देखें, अगर जो आपका ये क्वाड एंगल है, ये जो क्वाड एंगल बन रहा है, अब उसका जो हिस्सा जो देखें वो थोड़ा सा हालो हो गया, यानी वो थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा हुआ है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जो कारोबार है उसके अंदर सडन लॉस होगा। और उसके साथ ही अगर आप एक लाइन देखें कि माउंट ऑफ मार्स से एक लकीर आ रही है, वो लकीर आके इस लकीर को आके काट रही है, ठीक है, और लकीर के काटने के साथ साथ जो आपकी जो इस हाथ के अंदर जो फेट है ना, यानी इस मुकाम से है, वो 2 ब्रांचेस में कन्वर्ट हो गई है। अगर हाथ के ऊपर लकीर कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो कि एक ब्रांच जो है वो चलती रहे और दूसरी ब्रांच कमज़ोर हो, तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल जो होगा उसको एक तो सडन लॉस होगा, दूसरी बात जो इंडिविजुअल होगा वो कर्जे के अंदर आ जाएगा, यानी उसके ऊपर कर्जा सर पे बहुत ज़्यादा चढ़ जाएगा। जो उसका कारोबार होगा जितना मर्जी अच्छा चल रहा हो, यानी उसने पिछले सालों में जितना मर्जी पैसा कमाया वो सारा का सारा ज़ाया हो जाएगा। अगर आप आगे जाके इनकी लकीर देखें, जो इनकी सन लाइन है वो आगे जाके सीधा माउंट ऑफ सैटर्न की तरफ चली गई है। ये भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि इंडिविजुअल को जो कारोबार जो पहले बहुत ज़्यादा शाइन था उस पर सडन लॉस हो जाएगा, क्योंकि अगर सन लाइन अगर आपके माउंट ऑफ सैटर्न पे चला जाए एक नेगेटिव साइन है, यानी इंडिविजुअल का जो स्टार्ट जो होता है ना वो तो बहुत शानदार होता है। आप देखते होंगे कि जो इंडिविजुअल है उसका स्टार्ट बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो कारोबार पीक पे पहुंचता है ना कि इंडिविजुअल को लगता है यार अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ आगे जाके अच्छा ही अच्छा है, अचानक कोई ऐसा इवेंट आता है, अचानक कोई वो खुद ऐसा कोई फैसला करता है जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो होता है आगे जाके बेतहाशा नुकसान उठाता है और उस पर कर्जा चढ़ जाता है। लेकिन अगर आप इनकी 49 के बाद एज देखें, जो इनकी जो प्राइमरी जो फेट लाइन है वो आगे जाके फिर जाके स्ट्रांग हो गई है और वो बुढ़ापे तक स्ट्रांग चल रही है। और उसके साथ जो इनकी 49 के बाद जो सन लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है जो इंडिविजुअल है जो वो कर रहा है, यानी अगर वो बिजनेस में है तो उसके अंदर उसको बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और जितने भी उसने जो कर्जे उठाए हुए हैं यानी लाइफ के अंदर जो जितना भी उसका कर्जा है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप उसके साथ देखें कि जो उसकी जो लाइफ जो फेट लाइन है उसका रुझान जो है वो एक जो है वो आपका माउंट ऑफ सन की तरफ है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जो इंडिविजुअल होगा, जो उसका लोकल जो सर्कल होगा जिसके अंदर वो इन्वायरमेंट में रहता होगा उसके अंदर उसको बहुत थोड़ा सा मशहूर हो जाएगा। यानी जो लोग होंगे अगर वो कारोबारी बंदा है यानी कारोबारी इंसान है, यानी कारोबार से इसका लिंक है, तो उसको लोग जानते होंगे कि वो फलां फलां जो शॉप है जो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे अच्छे हैं, यानी वो सबसे अच्छी चीज़ बेचता है। अगर आप इनके माउंट ऑफ मरकरी देखें यानी माउंट ऑफ लाइन ऑफ मरकरी देखें, वो भी 49 के बाद जाके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप उससे पीछे देखें
यानी जो करंट इनका जो टाइम फ्रेम चल रहा है उसके अंदर लाइन ऑफ मर्करी सडनली गैप हो गई है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि जो कुछ भी कर रही है, खबर वो कारोबार है या जॉब हो, अगर वो जॉब कर रही हैं तो जॉब के अंदर इनको सडनली वो जॉब छोड़नी पड़ेगी या उनको निकाल दिया जाएगा या उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा बाय फोर्स। अगर वो कारोबार करती तो जो कारोबार है उसमें सडन लॉस हो जाएगा। और ये लाइन ऑफ मरकरी और लाइन ऑफ फेट और लाइन ऑफ सन, ये तीनों चीज़ें एक ही बात की तस्दीक करते हैं कि इंडिविजुअल का जो करंट टाइम है वो इतना अच्छा नहीं गुजर रहा, यानी इसके अंदर इंडिविजुअल को बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस का जो क्राइसिस है वो फेस कर रहा है। लेकिन जो क्राइसिस का जो आगाज़ था वो इनका 47 ईयर्स ऑफ एज में स्टार्ट हो चुका था, या 46 कर लें आप, यानी 46 साल की उम्र में स्टार्ट हो चुका था। यानी पहले वो जो लॉसेस थे वो छोटे छोटे थे, उसके बाद वो जाके जो लॉसेस थे वो बड़े से बड़े होते ही चले गए और इन दी एंड जाके इनको सब कुछ ही खोना पड़ा। लेकिन फ्यूचर में जाके लॉस किया यानी जो कुछ भी गवाया है वो इनको सब कुछ वापस मिल जाएगा। उसकी वजह ये है कि इनके जो इसकी वजह जो ये है कि इनकी फेट लाइन, सन लाइन और लाइन ऑफ मरकरी आगे जाके बहुत स्ट्रांग हो रही है। अगर आपके हाथ में, अगर आपके माउंट ऑफ मरकरी पे अगर इस तरह की वर्टिकल लाइन है तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिविजुअल जो होता है वो बिजनेस माइंडेड होता है नंबर 1, और वो किसी भी काम को करने की सलाहियत रखता है बाय बर्थ, यानी वो जिस काम के अंदर भी हाथ डालता है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर अगर ऐसे इंसान को किसी पार्लर के अंदर बिठाया जाए तो वो जो जो पार्लर की जो इन्वायरमेंट होती है यानी उसका जो काम होता है वो बहुत ही जल्दी ग्रैब कर लेता है, यानी बहुत ही जल्दी उसको ग्रिप कर लेता है, यानी उसको हर चीज़ के बारे में बहुत ही जल्दी मालूमात हासिल हो जाती है, यानी वो काम को बहुत ही जल्दी सीख जाता है। अगर आप इनका माउंट ऑफ जुपिटर देखें तो इनके माउंट ऑफ जुपिटर पे क्रॉस का निशान बना हुआ है, और जो क्रॉस का निशान जो अमूमन तौर पे जो हाथों पे जो जाहिर करता है कि फीमेल के हाथ में तो ये पसंद की शादी या मोहब्बत की शादी को रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे नहीं पता है कि इनकी मोहब्बत की शादी हुई है कि इनकी लव मैरिज हुई है, लेकिन इनकी पसंद और रजामंदी इनके बीच में शामिल थी, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो एक ऐसे इंडिविजुअल का हाथ है जिनकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है, यानी कि जो मिडिल एज रही है जो आप कह सकते हैं वो बहुत अच्छी रही है। और इनका जो बुढ़ापा है यानी 49 प्लस, क्योंकि मेरी नज़र में 49 के बाद बुढ़ापा यानी आप ओल्ड एज की तरफ कदम रख चुके होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। 49 के बाद ये ग्रेजुअली यानी ऐसा ऐसा नहीं सीढ़ी की तरह, यानी एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी में सक्सेस हासिल करेंगी, सडन नहीं करेंगी, यानी अचानक नहीं कि एक रात को अगर आपके पास $1000 है तो नेक्स्ट डे आपके पास $1 मिलियन आपके बैंक में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी ग्रेजुअली यानी ऐसा ऐसा ही हर काम में हर चीज़ में अंदर इम्प्रूव होंगे और तरक्की करेंगी। तो इसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं पर्सनली तौर पे शेयर नहीं कर सकता, जो मुझे लगता है पर्सनल बातें हैं जो अच्छी बात नहीं है। इसलिए अगर आपको इस हाथ से रिलेटेड या इससे पाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मुझे अपना ज़ाती तौर पे हाथ दिखाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ की भी ऐसी वीडियो बने, तो मैंने वीडियो की स्टार्ट के अंदर आपको इंस्ट्रक्शन बताएंगे, आपको उसको फॉलो करना होगा। फॉलो करने के बाद आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बताएं ताकि आने वाले टाइम में वो भी इस नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, जैसे भी हालात में होंगे, वो खुश होंगे, अच्छे होंगे। और मेरी आप सब लोगों के साथ दुआ है कि आप जैसे भी हों, जहाँ भी हों, खुश रहें। बाय बाय।